नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम प्रशांत मुकुंद प्रभु के साथ एक नई तरह की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ सूत्रास। और प्रभु जी इसमें हमें जो छोटी छोटी ज़िंदगी से, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम इस पे बातचीत करेंगे और इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उन पे डिस्कशन रहेगा। प्रभु जी, इस सीरीज़ में सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप इसके लिए हमारे साथ राज़ी हुए। प्रभु जी, सक्सेस जो है आदमी कोई पाना चाहता है। राइट। कई सारे कोट्स हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड ये वो बोला, तो सक्सेस से भी हर कोई प्यार करता है तो सब कुछ फेयर लगता है। तो क्या सक्सेस पाने के लिए अगर छल कपट किया जाए तो उसमें कोई बुराई है क्या? सक्सेस पाने के लिए जैसे बोलते हैं, आपने सही कहा, बाय हुक और बाय क्रुक वन शुड बिकम सक्सेसफुल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सिद्धांत कहता है, शास्त्रिक सिद्धांत, चीटर्स गेट चीटेड। अगर कोई व्यक्ति छल करता है तो हो सकता है कि आज वो अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल मान रहा हो, लेकिन एक समय पर आकर के प्रकृति इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। सो इफ यू चीट समवन, समडे और द अदर यू विल गेट चीटेड। जैसे कहते हैं, प्यार आज आप किसी को करते हो तो कल कोई आपको प्यार करेगा, आज आप अच्छा करते हो तो कल आपके साथ कोई अच्छा करेगा। तो अगर आप आज छल करोगे तो कल आपके साथ कोई छल नहीं करेगा। तो लोग ऐसा फंस जाते हैं आकर के। दूसरी चीज़ है, चीटर जो व्यक्ति होता है वो सक्सेस तो पा लेता है, लेकिन हमेशा उसके साथ दो प्रॉब्लम रहती हैं। एक तो वो फियरफुल रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, और दूसरा गिल्ट में वो जीवन जीता है कि मैंने छल से जीवन जिया है। तो वो भले सामने तो प्लास्टिक स्माइल पे हंसेगा, लेकिन अंदर वो जब रात को सोएगा तो उसकी चैन की नींद नहीं होगी, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि किसी को पता चल गया तो मेरा फेलियर मुझे आ जाएगा। तो जो जो थॉट ऑफ लूजिंग द सक्सेस है, वो डर हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। और सेकंड, गिल्ट से भरा रहेगा कि मैं छल से आया हूं यहां तक। तो अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसको कोशिशें करनी चाहिए हुक और क्रुक से ना होकर के। आपने जो जेन्युइनली बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान ने आपको जो क्षमताएं दी हैं, उन क्षमताओं को ऑनेस्टली लगाएंगे तो वो जो सक्सेस होती है उसमें चाहे कम मिले, लेकिन उसमें आनंद बहुत होता है, उसमें नींद बड़ी अच्छी आती है, हैप्पीनेस होती है, क्योंकि उसमें आपको डर नहीं होता कि कल मैं पकड़ा हुआ तो क्या होगा। जैसे एक बार एक मित्र के घर में दूसरा मित्र आया तो उसने बोला कि आओ मित्र बैठो, तो दोनों बैठ गए। इतने में घंटी बजी तो उनके नौकर ने कहा, साहब गेस्ट आए हैं, क्या करूं? तो तुरंत वो सारा सामान उठाने लगा, फ्लावर पॉट और उसके घर में जो भी अच्छी अच्छी पेंटिंग लैमिनेशंस थे। तो दोस्त बोला, अरे क्या कर रहा है यार, गेस्ट आए, लोग सजाते हैं तो हटा रहा है। कह रहा, मुझे ये याद नहीं आ रहा ये जो गेस्ट आए मैंने किसके घर से कौन सा सामान उठाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल जाए। तो घबराहट में ये फियर रहता है हमेशा, है ना। अगर मान लीजिए मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने ब्लैक बेल्ट ले रखा है, मैं 6 सिग्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। अब जब मैं कॉर्पोरेट में था, ऐसा बहुत सारे लोग पकड़े जाते थे और वो झूठ बोल करके, उस टाइम तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो आ गए जॉब में, लेकिन जब उनकी चेकिंग होती थी तो वो फर्जी सर्टिफिकेट लगा देते थे। और जब तक वो क्लियरेंस ना हो जाए, उनके दिमाग में डर बैठा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं पोजीशन से गिर जाऊं। तो मैंने कितने लोगों को देखा है, दे आर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर लेवल पर पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ छोटा झूठ बोल दिया और वो छोटा झूठ बोल करके वो सक्सेस मिलती गई। लेकिन एक दिन जब हाई लेवल पर थे और वो चेकिंग जब हुई, HR चेक जब हुआ, तो पता चला कि इस व्यक्ति ने तो इनिशियली झूठ बोला हुआ था। तो उस व्यक्ति को 50 साल की उम्र में कहें या 55 साल की उम्र में वो सक्सेस मिल था और सारी दुनिया उसको देख रही थी, यस वी वांट टू बिकम लाइक हिम। लेकिन एक दिन में ही व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू हुआ और ऐसा हुआ कि अब समाज के लोग कहते हैं, अच्छा ऐसे चीटिंग करके बना था, ओहो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना है। तो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड गेट द सक्सेस। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वियस, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़े हुए सवाल हैं और ज़रूर आपको जीवन में कहीं ना कहीं लाभ देंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।